जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों से संबंधित एक याचिका है जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर किया गया और दायर करने के कुछ ही दिन बाद उसमें एक आदेश हुआ है। पहले ही डेट पे आदेश हुआ है, सितंबर 2025 2 सितंबर 2025 का ये आदेश है, जिसमें राजपाल सिंह और 18 लोगों ने मिलकर ये याचिका दायर किया था। और इनकी मांग क्या थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, और ये आदेश क्या है उसके बारे में भी बताता हूं। आपको ज्ञात होगा कि जब 633 स्पेशल अपील संख्या 633 2023, स्पेशल अपील संख्या 629 2023, 630 2023 और 636 2023, यानी जो चारों स्पेशल अपील थे उसमें तारीखें लग रही थी, उसमें एक आदेश हुआ था कि अप्रैल से लेकर जून तक इन मूल याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाए, होमगार्ड के बराबर मानदेय। और जून 30 जून तक शायद समय दिया गया था। उससे पहले जो कुछ बचा हुआ एरियर है, क्योंकि ये आपका मई में आदेश होता है तो अप्रैल से जून तक के लिए आदेश हुआ था, तो अप्रैल वाला भी जो पेमेंट पहले हो चुका था उसमें भी जो कुछ एरियर बच रहा था वो, और अप्रैल मई जून ये तीनों महीने का पेमेंट करने की बात कही गई थी कि आप होमगार्ड के बराबर मानदेय दें। एक तो ये आदेश था। दूसरा एक आदेश जो कंटेम्प्ट में हुआ, उसमें 3 लोगों के द्वारा कंटेम्प्ट याचिका दायर की गई और उसमें उन 3 लोगों को लाभ मिला। तो उसके बाद तरह तरह की चीज़ें पीआरडी जवानों के बीच में आई कि सब अपने अपने केस करने लगे। तो उन्हीं में से 18 लोग ये भी हैं, 19 लोग हैं, राजपाल सिंह जी और 18 अन्य लोग, इन लोगों ने मिलकर एक याचिका दायर किया जिसका नंबर है रिटे नंबर 12966 सन 2025। इसमें याचिकाकर्ता राजपाल सिंह और 18 अन्य लोग हैं, और प्रतिवादी इसमें हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। कोर्ट नंबर 4 में ये आपका मुकदमा लगा हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार साहब के यहाँ ये आपका मुकदमा लगा और 2 तारीख को इसमें आदेश हुआ। इसको डिस्पोज कर दिया गया, इसका निस्तारण कर दिया गया, निस्तारण किया गया। और उसी का यहाँ पर हिंदी अनुवाद में आज जो है, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि सर हिंदी में अनुवाद लिखा कीजिए ताकि हम सबको भी समझने में आसानी हो, तो वो ऊपर जजमेंट हो गया, यहाँ उसका अनुवाद है। देखिए, पहली लाइन है कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गई, यानी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। सुनने के बाद क्या हुआ, याची के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2829 सन 2022, यानी जो सिंगल बेंच का आदेश हुआ था पीआरडी जवान के पक्ष में 3/8/2023 को, उसकी बात कर रहे हैं। रिट याचिका संख्या 2829 सन 2022 में दिनांक 3/8/23 को पारित निर्णय के अनुसार प्रांतीय रक्षक दल के सभी स्वयंसेवक होमगार्ड स्वयंसेवकों के समकक्ष दैनिक वेतन पाने के अधिकारी ठहराए गए हैं। राज्य द्वारा इसके विरुद्ध स्पेशल अपील संख्या 633 सन 2023 दायर की गई है, जिस पर निर्णय के प्रभाव और परिवर्तन को स्थगित कर दिया गया है। डिवीजन बेंच माननीय न्यायमूर्ति SD सिंह ने अपने आदेश के अनुच्छेद 9 में, यानी जो उनका पैराग्राफ 9 है आदेश का, उसमें कहा है, क्या कहा है, वर्तमान में अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य अपीलकर्ता द्वारा मूल याचियों को 1/4/2025 से वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड को दिया जा रहा है। यदि कोई बकाया बनता है तो उसे 30/6/2025 तक चुका दिया जाएगा, और इसके बाद प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को उसी दर से पारिश्रमिक मिलता रहेगा। अन्य बकाया और अन्य दावों के संबंध में 3/8/2023 के आदेश का प्रभाव और परिवर्तन स्थगित रहेगा। तो डीबी डबल बेंच में जो आदेश हुआ वो, उसका पैराग्राफ नंबर 9 की बात हो रही है, जो याची के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने, माननीय कोर्ट ने कहा था कि 1/4/2025 से 30/6/2025 तक उनको होमगार्ड के बराबर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अगर कोई
एरियर बचा है यानी इसकी इस बीच का, तो उसको भी 30/6/2025 से पहले चुका दिया जाएगा और आगे भी होमगार्ड को जो मानदेय दिया जा रहा है उसी के बराबर, उसी पारिश्रमिक के बराबर इनको भी भुगतान किया जाएगा। तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 आदेश का देखिए, याचिका अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उक्त निर्णय के विरुद्ध संजय कुमार व अन्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया और केवल यह निर्देश दिया कि लंबित विशेष अपील का शीघ्र निस्तारण किया जाए। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिला युवा कल्याण एवं राज्य विकास दल अधिकारी प्रयागराज ने दिनांक 21/8/2025 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन की बात कही गई है, जो कि विशेष अपील के अंतरिम परिणाम पर निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए याची को यह निर्देशित किया जाता है कि वह सक्षम प्राधिकारी अर्थात उत्तरदाता संख्या 2 यानी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के समक्ष एक उपयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्राधिकारी याची के दावे के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि के 2 माह के अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे। पॉइंट नंबर 5 देखिए, उपरोक्त निर्णय उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है। अब देखिए, ये गए थे ये मांगने कि हमको भी उन्हीं के बराबर मानदेय दिया जाए जो अन्य लोगों को मिल रहा है। अन्य लोगों को मतलब आप कंटेम्प्ट वाले केस में देखिए 3 लोगों को होमगार्ड के बराबर को हो गया। और सिंगल बेंच में जो कहा गया था वो 633 में कहा गया मूल याचिकाकर्ताओं को, तो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, लोग अलग अलग अपना याचिका दायर कर रहे हैं, तो उन्हीं में से ये लोग भी हैं। अच्छी बात है। उसके बाद ये वही मांग करते हैं कि 633 में जो आदेश हुआ है कि मूल याचिकाकर्ताओं को दिया जाए तो होमगार्ड के बराबर मानदेय दिया जाए, तो इनको भी उतना ही मिले जितना अन्य होमगार्ड के जवानों को इस आदेश के माध्यम से, डीबी के आदेश के माध्यम से मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये याचिका दायर किया था। याचिका में सिंपल कोर्ट ने ये कहा है, साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, जो इन्होंने युवा कल्याण विभाग अधिकारी को पार्टी बनाया है, उनके सामने कोर्ट ने कहा जाके आप उनको प्रतिवेदन दीजिए और 2 माह के भीतर जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा वो उस पर लेंगे। इस तो प्रतिवेदन देने के 2 माह के भीतर उनको निर्णय लेना है। जो भी उचित निर्णय होगा विभाग के अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। यदि उससे जो याचिकाकर्ता असंतुष्ट हैं तो उसके लिए भी कोर्ट आ सकते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी उसमें। अगर याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन देने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो वो कंटेम्प्ट कोर्ट आ सकते हैं। ये चीज़ें होंगी। फिलहाल अभी इंतजार है स्पेशल अपील का। जहाँ तक मुझे लग रहा है विभागीय अधिकारी भी इंतजार कर रहे हैं कि स्पेशल अपील में आदेश हो, उसके बाद भी उसके हिसाब से काम आगे होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। स्पेशल अपील में भी तारीख लगी हुई थी, पिछली तारीख की उम्मीद था कि हो जाएगा, लेकिन आपका केस टेकअप नहीं हुआ। अगली तारीख मिली, अगली तारीख पर देखिए क्या होता है। 1-2 तारीख की बात है, अगर केस टेकअप हो जाए तो इंट्रीम ऑर्डर हुआ ही है आपके फेवर में। फाइनल ऑर्डर होना है, फाइनल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1-2 दिन की बात है, लेकिन केस टेकअप होगा तब। इसके अलावा भी कुछ केस हैं, जो कुछ याचिका हैं जो दायर की गई हैं, उसमें भी आदेश हुआ है और उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक करके मैं आपको बताऊँ, जैसे ही समय मिलता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।